स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं। अचानक से अमेरिकी एम्बेसी को क्या हो गया है? पीएम मोदी भी याद आने लगे हैं और इंडो पैसिफिक भी। आखिरकार इतना बड़ा परिवर्तन क्यों हो रहा है? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। खास करके इंडो पैसिफिक में जापान और चाइना आमने सामने आ गए हैं और क्या इसी वजह से अमेरिका भारत की तरफ दौड़ रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या ये पाकिस्तान के लिए टेंशन देने वाली बात है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी दूतावास ने इस ट्वीट को साझा किया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के बयान को साझा किया है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है, हमारे पास पीएम मोदी जैसे महान मित्र हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे पोस्ट किया, भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ये एक अद्भुत देश है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। हमारे पास पीएम मोदी जैसे महान मित्र हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ये पोस्ट 16 दिसंबर को आई है। ये बयान पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हालिया फोन कॉल के बाद आया है, जो अक्टूबर के बाद उनकी पहली सीधी बातचीत थी। इस कॉल में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बातचीत करी, व्यापार को लेकर बातचीत करी, किस दिशा में आगे बढ़ रहा है व्यापार, उसको लेकर भी बातचीत करी। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी कई इवेंट भी कर चुके हैं, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यवहार किया है, उससे दोनों देशों के बीच में खटास काफी हद तक बढ़ चुकी है। अब ऐसे में अमेरिका अगर चाहता है कि तुरंत से हल हो जाए तो तुरंत से हल तो नहीं होगा, लेकिन एक संकेत जरूर मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद। लगता है जैसे ट्रेड डील अब फाइनल हो गई है और जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप इसका ऐलान भी करेंगे। ऐलान करने से पहले भूमिकाएं बनाई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि इंडो पैसिफिक को लेकर इतना ज्यादा दबाव क्यों डाला जा रहा है? क्या चाइना ने परेशान करना शुरू कर दिया है अमेरिका को? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के पैतरे चाइना के ऊपर नहीं चले। डोनाल्ड ट्रंप ने G2 बनाने का जो संदेश दिया, वो संदेश बुरी तरीके से फेल हुआ और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि साउथ चाइना सी के बाद इंडो पैसिफिक बनने वाला है युद्ध का एक बहुत बड़ा इलाका। अभी जैसा कि हमने आपको दिखलाया था, चाइना की पांच स्पाई शिप इंडो पैसिफिक इलाके में है। आखिरकार ये क्यों है? अभी जापान के साथ भी इनका टेंशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिसंबर 2025 में दोनों देशों के कोस्ट गार्ड जहाजों के बीच टकराव हुआ। जापान का दावा है कि चीनी जहाजों ने उनके इलाके में घुसपैठ की और एक जापानी मछली पकड़ने वाले नाव को निशाना बनाया, जबकि चीन ने कहा कि जापानी नाव ने अवैध रूप से उसके जल में प्रवेश किया, उन्होंने उसे चेतावनी देकर भगाया। ये घटना जापान की नई प्रधानमंत्री सनाए तकाची के उस बयान के बाद हुई जिसमें उन्होंने कहा कि ताइवान पर चीन के हमले की स्थिति में जापान सैन्य हस्तक्षेप कर सकता है। इससे दोनों देशों के बीच में संबंध तनावपूर्ण हो गए। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो जो लड़ाई हो रही है वो निर्जन द्वीपों के लिए हो रही है जिसमें कोई नहीं रहता है, लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आसपास मछली पकड़ने के क्षेत्र और कहा जाता है कि संभावित तौर पर ये वो इलाके हैं जहां पर बहुत सारा तेल और गैस का भंडार हो सकता है। इस लड़ाई के बीच में जापान अमेरिका की तरफ देख रहा है कि तुम क्या डिसीजन ले सकते हो। वहीं भारत के लिए भी ये विवाद दूर का विवाद नहीं है कि चलो जापान की बात है। इंडो पैसिफिक में चीन की आक्रामकता जैसे जैसे बढ़ रही है, ये भारत के सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकती है। भारत क्वाड का सदस्य है जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए काम करता है। जापान भारत का प्रमुख साझेदार है, बुनियादी ढांचे में या फिर डिफेंस में। सेनकाकू द्वीप पर जैसे जैसे तनाव बढ़ता है वैसे वैसे भारत की और भी समझिए कि आने वाले समय में तनाव बढ़ेगा और चाइना काफी हद तक अमेरिका को कई जगहों पर कंपटीशन देने लगा है। इसका एक बड़ा उदाहरण देखिए, ग्रीस के पास ना एक बेहद खास बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम है पीरियस। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस बंदरगाह को। ये भूमध्य सागर में रणनीतिक रूप से बहुत खास है। चीन ने यहाँ पर पैर पसारा अपने BRI प्रोजेक्ट के जरिए और उस समय ज्यादातर देश सोए हुए थे। अमेरिका भी सोया हुआ था उस समय, वो भी ध्यान नहीं दे रहा था। यहाँ पर चीन की कंपनी कोस्को का कंट्रोल है। अब अमेरिका के अंदर छटपटाहट बढ़ रही है। क्यों छटपटाहट बढ़ रही है? क्योंकि अमेरिका को अब ग्रीस में चाहिए अपना एक पोर्ट और अमेरिका ने ऑप्शन के तौर पर ग्रीस के पोर्ट में निवेश करना बढ़ा दिया है
और ग्रीस के लिए अब मुश्किल ये हो गई है कि दोनों महाशक्तियों को कैसे बैलेंस करे। 2025 में अमेरिका ने कॉस्को को चीनी सेना से जुड़ी कंपनी बताकर उसे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। ट्रम्प प्रशासन वर्ल्ड लेवल पर अब ये कर रहे हैं कि जितने चाइना के पोर्ट हैं उनके संपत्तियों को जांच के दायरे में लाया जाएगा और इसमें चाइना का पीरियस भी शामिल है। वहीं अमेरिका ने ग्रीस को $125 मिलियन लोन दिया है उसके कई पोर्ट को विकसित करने के लिए। ऐसे एक नहीं बल्कि कई एग्जाम्पल हैं जहां देखने को मिल रहा है कि चाइना और अमेरिका आमने सामने आ रहे हैं और इंडो पैसिफिक में अब अमेरिका को भारत की जरूरत महसूस होने लगी है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अच्छा अगर ऐसा है तो फिर क्या भारत के लिए ये फायदेमंद है या नहीं है। अब हमने आपको कल एक नोटम दिखाया था और कहा था कि भारत यहाँ कुछ परीक्षण करने वाला है और उम्मीद की जा रही है कि ये परीक्षण जारी रहेगा। लेकिन देखने को क्या मिला? देखने को ये मिला कि चाइना ने अपना 5वां जहाज भेज दिया और 5वां जहाज भेजने के बाद भारत ने इस नोटम को कैंसिल कर दिया। अभी तक चाइना ने अपने 5 जहाजों को बरकरार रखा है इस इलाके में और ये ना एक बहुत बड़ा संकेत है। किस बात का संकेत है? चाइना ऐसा कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है? इसलिए कर पा रहा है कि उसके पास जासूसी जहाजों की कमी नहीं है। पहली बात, नौसेना को उसने इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि वो एक प्रमुख नौसैनिक ताकत बन चुका है। दूसरी बात, चाइना एक ऐसी शक्ति है जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान और चीन की सेनाएं लगातार युद्धाभ्यास करती हैं। हाल ही में वॉरियर 9 नाम का एक जॉइंट युद्धाभ्यास किया गया जो 14 दिसंबर को खत्म हुआ। इस दौरान कहने को तो इन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के विरोध में अपने अभियान के लिए ये अभ्यास कर रहे हैं, पर कहा जा रहा है चीन की सेना न केवल पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर दबाव बना रही है बल्कि भारतीय सीमा के पास उसने एक ऐसी तैयारी की है कि मात्र 24 से 48 घंटे में वो जंग के लिए अपने सैनिकों को तैनात कर सकती है। पीएलए लगातार अपने अभ्यासों को बढ़ाती जा रही है। कहा जाता है कि चाइना की सेना के पास एक नई डॉक्ट्रिन आई है जिसमें कहा गया है गोल्डन विंडो पर काम करना है। क्या है ये गोल्डन विंडो? किसी भी लड़ाई के शुरुआत के 24 से 48 घंटे। इस गोल्डन विंडो में चीनी सेना को अपनी पूरी तैनाती कर लेनी होगी और पूरे सैन्य अभियान पर अपना कंट्रोल स्थापित करना होगा। साल 2015 से शी जिनपिंग ने एक फॉर्मूला अपनाया है। चीनी सेना लड़ाई तेजी से शुरू करे और जल्दी से जल्दी खत्म करे। विशेषज्ञों का कहना है कि ये केवल बयान नहीं है बल्कि चाइना अपनी सेना को रेडी रख रहा है। ऐसे में भारत को भी अमेरिका के साथ रहना होगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।